नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष क्लास 9th की संस्कृत पुस्तक इरावती में सम्मिलित पाठ 6 पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ का शीर्षक है न गंगदत्तः पुनरेति कूपम। यह पाठ सुप्रसिद्ध नीति ग्रंथ पंचतत्व से लिया गया है, जहाँ गंगदत्त नामक मेढक की कथा के माध्यम से हमें विवेकपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। इसका मुख्य संदेश यह है कि अपने स्वार्थ या प्रतिशोध के लिए दुर्जनों की सहायता लेना कभी भी हितकारी नहीं होता है। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पूर्व में की गई गलती को समझकर गंगदत्त की तरह पुनः उस कुएं में भी नहीं जाता है। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका सरल व्याख्या बताती चलूँगी। वीडियो के अंत में मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मिलान करना है, इन सबको भी मैंने सम्मिलित कर दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इससे मदद ले सकते हैं। साथ ही मैं इस पाठ का अनुवाद भी लिखकर उसे भी वीडियो के अंत में मैंने डाल दिया है। अगर आपको इसकी व्याख्या लिखने में से सहायता चाहिए तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हो, सहायता ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। गंगा गाम उभयत विविधे वृक्षे सुशोभिता ग्रामा आसन। गंगा के दोनों किनारों पर तरह तरह के पेड़ों से सजे गांव थे। तत्र अकस्मात् ग्रामात् बहि वृक्षस् अधः एक जीर्ण कूपः आसीत्। एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक जर्जर कुआं था। जर्जर मतलब टूटा फूटा हुआ कुआं था, बहुत पुराना कुआं। तस्मिन् कूपे मंडूका नाम अधिपति गंगदत्तः परिजने स निवसति स्म। उस कुएं में मेढकों के स्वामी गंगादत्त अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे। सह गंगादत्तः परिश्रमं विनैव प्रभुत्वं प्राप्नोत्। गंगादत्त ने बिना किसी प्रयास के ही राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अतः गर्विता अभवत्, इसलिए वह घमंडी हो गया था। तस्य दुर्व्यवहारेण किंचित प्रमुखा भेकारुष्टा जातः। उसके दुर्व्यवहार से कुछ प्रमुख मेढक क्रोधित हो गए थे। ते गंगदत्तम अधिकारिण हीनम कृत्वा कूपात् बहिर्कुर्वत् उद्यता अभवन्। उन्होंने गंगादत्त को उसके अधिकार से वंचित कर दिया और उसे कुएं से बाहर फेंकने वाले ही थे। तत् ज्ञात्वा गंगादत्तः विषादम अनुभवति स्म। यह जानकर गंगादत्त निराश हो गया। जब इस बात की सूचना गंगादत्त को मिली तो उसे बहुत ही निराशा या कह सकते हैं दुख का अनुभव हुआ। आगे चलते हैं। शत्रुणां नाशः कथं भवेत् इति एकांते चाटुकार्य स मंत्रणाम् अकरोत्। शत्रुओं का नाश कैसे करें, उसने चापलूसों से एकांत में सलाह मशवरा किया। एकः नष्ट बुद्धि नाम मंडूका नत्वा अकथयत्। एक भ्रमित मेढक ने सिर झुकाकर कहा, नीतिम बिना किमपि न सिद्ध्यति। बिना नीति के कुछ भी हासिल नहीं होता। शत्रु शत्रुणा नाशयत्य इति निहति। नीति यह है कि शत्रु को शत्रु द्वारा ही नष्ट किया जाए।
येषां शत्रूणां नाशाय सर्पः सहायकः भविष्यति, यः वृक्षस्य कोटरे निवसति, एवं संघर्षं विनैव शत्रुः नाशः भविष्यति। अर्थात वृक्ष के खोखले भाग में रहने वाला सांप इन शत्रुओं को नष्ट करने में सहायता करेगा। इस प्रकार शत्रु बिना संघर्ष के ही नष्ट हो जाएंगे। आगे की पंक्तियों में चलते हैं। तथा मूढगंगदत्तः कूपात् बहिः आगत्य सर्पस्य समीपं गत्याः। तब मूर्ख गंगादत्त कुएं से बाहर आया और सांप के पास चला गया। नागराजाय नमः। मेढक ने आदरपूर्वक उच्च स्वर में कहा, नागराज को नमस्कार करता हूँ। विषधर अवदत्त। विषधर सांप को कहा जाता है। विष को धारण करने वाला जो सांप है वो बोलता है, स्वागतम सखे किम ते प्रियम करवाणी। स्वागत है तुम्हारा मित्र, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए या तुम्हें प्रसन्न करने के लिए। किमर्थम आगतः असि। तुम क्यों आए हो यहाँ। गंगादत्त अवदत्त। गंगादत्त बोलते हैं, त्वया सह मैत्री कुर्तुम तव द्वारम उपागता। मैं तुम्हारे द्वार पर तुमसे मित्रता करने आया हूँ। सर्पराजा तम अपृच्छत। नागराज ने उससे पूछा, भक्ष भक्षकयो मध्य कीदृशी मैत्री। भक्षक और भक्षक के बीच किस प्रकार की मित्रता होती है। गंगादत्त अवदत्त। गंगादत्त ने बोला, सत्यम परम अधुना अपमानितः अहम तव सहायम अभिलाषामि। सच है, लेकिन अब जब से मैं अपमानित हो गया हूँ तो मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। सर्पा कस्मात् ते परिभवः। तुम्हें किसने अपमानित किया। गंगदत्त स्वजनेभ्य। बताते हैं कि जो अपने लोग हैं, मेरे अपने स्वजन हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने ही मुझे परेशान किया। सर्पा क्व ते निवास वाप्याम कूपे तड़ागे वा। तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, कुएं में या तालाब में। गंगदत्त बोलते हैं, कूपे आगच्छ मया स कूपस अंत प्रविशय मम शत्रुन नाशय। कुएं में आओ, मेरे साथ प्रवेश करो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। ततः सर्पराजः तस्य वचनं स्वीकृतम् अकथयत्। तब सर्पराज ने उसकी बात मान ली और कहा, अलम चिंतया। चिंता को त्याग दो। अंधा अस्मि माम कूपम नया। मैं अंधा हूँ, मुझे कुएं के पास ले चलो। तदा तत्र गत्वा गंगदत्तः इसमें प्रतिदिनम एकैकं मडुकं भोजनाय प्रयच्छति स्म। तब गंगादत्त वहाँ गए और उसे प्रतिदिन एक मेढक खाने को दिया। क्रमशः स सर्प सर्वान् भेकान् भुक्त्वा अकथयत्। धीरे धीरे सांप ने सारे मेढक खा लिए और कहा, बुभुक्षितः अस्मिन्। मुझे भूख लगी है। प्रयच्छत् में अन्यद् भोजनम। मुझे एक और मेढक भोजन में दो। गंगादत्त ने कहा, मार्गम देहि येन बह्यः गत्वा अनयसमात् जलाशयात् मडुकान् आनयामि। मुझे बाहर जाने दें और दूसरे जलाशय से मेढक लाने का कोई रास्ता बताएं। ततः सर्पः इसमें मार्गम दत्तवान्।
फिर सांप ने उसके सामने हार मान ली, अर्थात उसे बाहर जाने के लिए कह दिया। गंगदत्त बहि आगत्य सोल्लासम अवदत्। गंगदत्त बाहर आया और सोल्लास उत्साह के साथ, खुशी के साथ कहा कि न गंगदत्त पुनरेति कूपम, कि गंगदत्त वापस कुएं में नहीं जाएगा। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। यह पाठ हमें शिक्षा देता है कि अपने गुप्त भेद या घर की बात कभी भी किसी बाहर वाले या किसी शत्रु को नहीं बताना चाहिए। स्वार्थ या बदले की भावना में उठाया गया कदम अपने ही विनाश का कारण बनता है। आप सभी को कैसा लगा पाठ, कैसी लगी इस पाठ की नैतिक शिक्षा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।